हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टूडेंट वर्कशीट ऑन वेक्टर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स। अप टू 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं वेक्टर्स के निम्न सेट के क्वेश्चन। आपने देखा कि वेक्टर एक मेजर टॉपिक है हमारी एनआईटीज का। मिनिमम 4 to 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम अबाउट 8 क्वेश्चन वेक्टर्स के पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने अप टू 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बड़ी सिंपल थे और बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। आपको दिख गया होगा कि एनआईटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेपिड, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कि पता होता है कि टाइप क्या आने वाली है। वेक्टर्स एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है अगर आप एनआईटी की तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज वेक्टर्स जो है वो एक टफ टॉपिक है। अगर आप प्लस 2 के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहे थे प्लस 2 के बाद, तो वेक्टर्स बड़ी वास्ट टॉपिक था। बट एनआईटी में वेक्टर्स के बड़े स्टैंडर्ड टॉपिक्स है। हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आना है। अगर वो क्वेश्चंस का आपने आर्टिकल्स किए हुए हैं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए हुए हैं तो वेक्टर्स बड़ा इजी टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी सीरीज चल रही है पीयू सीरीज़, एनआईटी सीरीज़, अदर सीरीज़, सो इसके लिए हमारा जो चैनल है कोर्स आईडी इन्फोमैथ, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारी ऐप है कोर्स आईडी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। कई चीज़ें हम लॉन्च करते जा रहे हैं आपके लिए, कई चीज़ें फ्री भी लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें तभी अवेल होंगी जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। उससे आपको मैसेज आते रहेंगे, रेगुलर मैसेज। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेवल हाई क्वेश्चन होंगे, स्पेशली ये जो 51 क्वेश्चन है इसका लेवल तो बड़ा अच्छा लेवल। आज का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा। 51 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एक चैप्टर का नहीं, ये क्वेश्चन 3 to 4 चैप्टर्स का है। इसमें वेक्टर्स भी है, इसमें 2D भी है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और 2D में इसमें रोटेशन भी है। मीन्स कि 3 to 4 तो मिनिमम चैप्टर इसके अंदर है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वेक्टर की वर्कशीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई चैप्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें 2D भी आ रही है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है, इसमें वेक्टर्स भी है, इसमें रोटेशन का टॉपिक भी आएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन भी है और मैं कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन सीख जाते हो तो इट मीन्स आपका एक आपका लेवल ऊपर का हो गया। सो इस क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल पी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट जेड नॉट। यहाँ जो है ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। जेड नॉट मीन्स कि क्या है, 1 + 2 आयोटा है। 1 + 2 आयोटा का मीनिंग 1,2 पॉइंट है। दिस इज 1,2 पॉइंट। सो फर्स्ट क्या बता रहा है, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली from the origin by 5 units, horizontally away from the origin by 5 units। ये horizontally move किया by 5 units तो 1 2 का पहुंच गया। इसमें 5 ऐड कर दो x कोऑर्डिनेट में। horizontally move किया तो x कोऑर्डिनेट में 5 ऐड किया, 6 2 हो गया। horizontally move किया तो 1 2 क्या हो गया, 6 2 हो गया। then it moves vertically 3 units। क्या कह रहा है वो, then vertically away from the origin by 3 units। vertically move किया 3 units तो 6 2 क्या हो गया। vertically move किया तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। vertical move किया तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। 6 2 क्या बन जाएगा, 6 5 बन जाएगा। दो बातें तो बड़ी इजी थी। horizontally move किया तो x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, vertically move किया तो y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। दो बातें सिंपल थी। थर्ड बात शायद सिंपल नहीं होगी। ये इस पॉइंट को बोल दिया उसने, Z1 बोल दिया, Z1। नाउ from Z1 the particle moves √2 units in the direction of I plus j। this moves √2 units in the direction of I plus j। I plus j की डायरेक्शन मैं लेके चलता हूँ, ऐसा है I plus j की डायरेक्शन। ये √2 यूनिट्स मूव किया in the direction of I plus j। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इसके लिए 2D का एक फॉर्मूला था जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, x - x1 बाय cos अल्फा इक्वल टू y - y1 बाय sin अल्फा इज इक्वल टू r। ये xy क्या था, एनी पॉइंट था। x1 y1 क्या है, फिक्स पॉइंट है। और r क्या, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट है। r डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। अल्फा क्या, एंगल विच लाइन मेक्स विद x एक्सिस। अल्फा एंगल विच लाइन मेक्स विद x एक्सिस, ये आपको पता है। ये हमें 2D का फॉर्मूला पता है। यहाँ पर क्या कि ये x - x1 मीन्स x - 6 बाय cos अल्फा, y - y1 y - 5 बाय sin अल्फा इक्वल टू √2।
डिस्टेंस क्या √2। अब मेन बात है cos अल्फा sin अल्फा कहाँ से निकालेंगे हम? cos अल्फा sin अल्फा है क्या? वो क्या, वो एंगल विच लाइन में एक्स एक्सिस, और लाइन कौन सी वाली? लाइन तो है आई, दिस मूव्स अलोंग द लाइन i+j, लाइन तो i+j वाली है, लाइन का i+j। इसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, इसके डीसीज क्या है? इसके डीसीज है, पता आपको डीसी कैसे निकालते हैं? 1/√2। तो डीसीज क्या होते हैं? cos अल्फा 1/√2 एंड cos बीटा अगेन 1/√2। ये इसके डीसीज है, cos अल्फा cos बीटा। सो cos अल्फा क्या आ गया? 1/√2 आ गया। सो cos अल्फा से sin अल्फा निकाल लो, वो भी 1/√2 आ गया। सो cos अल्फा 1/√2, sin अल्फा 1/√2। सो cos अल्फा को 1/√2 डाल दिया, sin अल्फा को 1/√2 डाल दिया। सो आपका ये क्या बन गया? देखो cos अल्फा को डाला 1/√2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो x - 6 बाई 1/√2, y - 5 बाई 1/√2 इज इक्वल टू √2। सो इसको उधर लेके गए तो x - 6 इक्वल टू y - 5 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 6। सो ये पॉइंट आ गया 7 6। सबसे मुश्किल चीज़ ये थी, ये पॉइंट निकालना, वो निकाल लिया, 7 6 पॉइंट आ गया। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल थी, फिर वर्टिकल थी, फिर अलोंग द लाइन i+j थी, अलोंग द लाइन i+j ये एक मेजर चीज़ थी, वो हमने निकाल ली। अब रहेगी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दिस मल्टीप्लाई क्या कह रहा हो? वो कह रहा है कि देन इट मूव्स एंगल π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको हमने वेक्टर को मूव कर देना है एंटी क्लॉकवाइज इन द एंगल थ्रू एंगल π/2। कोई चीज़ अगर π/2 मूव करती है तो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? कोई वेक्टर अगर π/2 मूव करती है तो उसका न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें एक चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई एंगल थीटा भी मूव करे तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा से। कोई वेक्टर अगर थीटा मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? दिस इनटू एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा। ये आपको 2D में सिखाया जाता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया जाता है कि अगर आपने किसी को एंगल थीटा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, किसी को एंगल थीटा रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? दिस ओल्ड कोऑर्डिनेट इनटू एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा। बट यहाँ पर π/2 रोटेट किया, π/2 रोटेट किया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? ये हो गया एक्सपोनेंशियल आयटा π/2। एक्सपोनेंशियल आयटा π/2 एक्चुअली होता है आयटा होता है, तो आप ये लेके चलोगे आप आयटा से मल्टीप्लाई करने वाले हो। ओके, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी बड़ी बातें कह दी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको आर्टिकल भी समझ आ जाए, ये नहीं इससे आपको क्वेश्चन समझ आए। क्वेश्चन समझाना होता मैं सीधा बोल देता कि आपने आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मैं समझा रहा हूँ कि आयटा आया कहाँ से। आयटा एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली हम जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम थीटा डिग्री रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को थीटा डिग्री रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मींस वी मल्टीप्लाई विद एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा। एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा क्या है? इस बार क्या उसने बोला? थ्रू एंगल π/2 रोटेट किया, थ्रू एंगल π/2 रोटेट किया, तो इस पर क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल आयटा π/2। एक्सपोनेंशियल आयटा π/2 क्या होता है? आयटा। इस क्वेश्चन के लिए आप इतना समझ जाओ, इस क्वेश्चन के लिए कि अगर वो π/2 रोटेट किया तो हमने आयटा से मल्टीप्लाई किया। पर आगे के लिए फर्दर कभी आपको आगे क्वेश्चन आ जाए कि थ्रू एंगल π/3 रोटेट किया, थ्रू एंगल कुछ और रोटेट किया, फिर ये वाली चीज़ माइंड में लेके जाना आपने। पर आज के लिए तो आप इतना काफ़ी है कि एक्सपोनेंशियल आयटा π/2 आयटा होता है, इसलिए आप बच गए। आप आज के लिए तो बच गए, अदरवाइज आगे के लिए मैंने आपको जनरल आर्टिकल लिखवा दिया। ये जनरल आर्टिकल है, वो आज का आर्टिकल तो इतना सा है, आज से आप बच गए, आज कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो 7 6 को आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 6 का मीनिंग क्या? 7 6 का मीनिंग है 7 + 6 आयटा। अगर उसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 6 आयटा स्क्वायर -6 प्लस 7 आयटा। ये आपका न्यू कोऑर्डिनेट आ गया, -6 + 7 आयटा। तो -6 + 7 आयटा कौन सी चॉइस है? डी चॉइस है। मैंने कहा था कि ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है। पहले तो आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया, वर्टिकल शिफ्ट किया, दो में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो कोई भी स्कूल का बच्चा कर सकता है। थर्ड जो शिफ्ट किया वो थ्रू दिस डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज़ किया, x1 में cos अल्फा, y - y में sin अल्फा इज इक्वल टू r। cos अल्फा sin अल्फा कहाँ से निकाला? बाय डायरेक्शन को साइन निकाल लिया, बिकॉज ये जो डायरेक्शन है वो i+j की डायरेक्शन है। तो cos अल्फा आ गया 1/√2, वहाँ से sin अल्फा आ गया 1/√2। सो आपके पास जो पॉइंट बन गया एक्स वाई की वैल्यू आ गई, मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया क्वेश्चन। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई, वाई की वैल्यू 6 आ गई। अब 7 6 जो न्यू पॉइंट आया 7 6, उसको हमने π/2 रोटेट किया, जो न्यू चीज़ आ गई उसको π/2 रोटेट किया। π/2 रोटेट करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई विद आयटा। अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, π/2 रोटेट करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई विद आयटा। आपने आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पहुँच गए।
अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं बीच की बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझा चुका हूँ। सो आपने कभी पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई विद आयोटा, बस सिंपल चीज़ होगी। सो आयोटा से मल्टीप्लाई किया कम्प्लेक्स नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है 7 पर 6 आयोटा होता है, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा स्क्वायर -6 हुआ, 7 आयोटा हुआ तो -6 + 7 आयोटा न्यू कम्प्लेक्स नंबर बन गया। सो ये आज का बेस्ट क्वेश्चन था, इसमें कई बातें आपने सीख ली है। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ऊपर नीचे कर लिया बिकॉज ऑफ स्पेस, आप इसको आराम से देख लेना। ओके, ये आप आराम से देख सकते हो। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको कहूँगा आज का बेस्ट क्वेश्चन ये था। बाकी क्वेश्चन भी अच्छे हैं आज के, पर ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन में ए एंड बी या नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, हमें मोड ए दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, आर इज एनी वेक्टर। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2019 का पेपर है और आपको पता है सबसे टफ क्वेश्चन इसी पेपर में से आए थे। सो यहाँ पर r + 2a - 10b दिस डॉट a क्रॉस b 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ लैम्डा a क्रॉस b दिस आल्सो, ये जो वैल्यू है वो लैम्डा a क्रॉस b है। इसी वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ डाल दो बस। सो हमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है। पहली चीज़ क्या लग रही है हमारे पास, r + 2a - 10b डॉट a क्रॉस b 6 दिया हुआ है। और अगली चीज़ में क्या दे दिया हुआ है, अगली चीज़ में दे दिया गया हमें दिस इक्वल टू, ये जो पार्ट है वो लैम्डा a क्रॉस b है, ये जो पार्ट है वो लैम्डा a क्रॉस b है। सो क्या बन गया हमारे पास बन गया लैम्डा a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 6 बन गया है ना। ये वैल्यू हमने, ये वैल्यू वहाँ पर डाल दी, ये वैल्यू हमने वहाँ डाल दी, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ से क्या बन गया, ये आपका दोनों डॉट, दोनों वेक्टर सेम है। सो डॉट क्या बन गया, ए क्या होता है, मोड a क्रॉस b का स्क्वायर बन गया। यहाँ पहुँच गए हम। और इसके बाद हमें क्या दिया जा रहा है, हमें और चीज़ें क्या दी जा रही है, मोड a 2 है, मोड डैट ये है। हमें चाहिए कि हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है होता क्या है, मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर, बस सब कुछ ठीक है। मोड a हमें दिया हुआ है, वो एंगल बिटवीन a एंड b दिया हुआ है, मोड b नहीं हमें दिया हुआ, हाँ मोड b निकालना पड़ेगा। चलो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज a डॉट b हमें 1 दिया हुआ है, a डॉट b 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोड a मोड b cos थीटा 1 दिया हुआ है। ओके, तो मोड a हमारे पास 2 है, मोड b हमें चाहिए, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर क्या है, π/3 है, cos π/3 हो गया, cos π/3 मीन्स हाफ हो गया। ओके, हाफ हो गया, ये हाफ का 2 कट जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हाफ हो गया। सो यहाँ 2 कट गया, तो मोड b की वैल्यू 1 आ गई। मोड b चाहिए था, मोड b 1 आ गया। देखो मैं एक एक करके चीज़ निकाल रहा हूँ, मोड b 1 आ गया। अब इसको खोलना आपके लिए आसान हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है इसको लिख सकते हो a² b² sin² थीटा, ठीक है। तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स क्या बनेगा, मोड a² मोड b² इंटू sin² थीटा इंटू sin² थीटा इज इक्वल टू 6। ओके, ठीक है। यहाँ पर मोड a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मोड a हमारे पास है 2 है, सो ये 2 का स्क्वायर हो गया। मोड b 1 है, ये 1 का स्क्वायर हो गया। एंगल इस पर हमारे पास बीच में π/3 है, तो sin² π/3 हो गया इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हो कि सब कुछ हो चुका हुआ है। सो लैम्डा इंटू, तो क्या बना, लैम्डा इंटू 4 sin π/3 मीन्स √3/2 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 6। ये बाई 4 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, वो नीचे जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी। चेक करो 2 है कोई चॉइस में, यस सेकंड चॉइस। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसको एक एक पीस मुझे निकालना पड़ा बीच में से। पहली चीज़ तो बड़ी अच्छी हमने ये की कि ये वैल्यू हमने वहाँ डाल दी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, पहला जो स्टार्ट था वही मेजर था, इसको हमने वहाँ डाल दिया, तो लैम्डा a क्रॉस b वहाँ डाल दिया, तो लैम्डा a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b लैम्डा मोड a क्रॉस b का स्क्वायर हो गया। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। फिर मैंने देखा कि मेरे पास क्या क्या है, अगर इसमें खोलता हूँ तो क्या होता है, मोड a² मोड b² sin² थीटा। हमें मोड a तो गिवन था, हमें एंगल भी गिवन था, बस बी मोड भी नहीं गिवन था। मोड ए गिवन था, एंगल गिवन था, मोड बी नहीं गिवन था। उसके लिए मैंने देखा कि मुझे ए डॉट बी गिवन है। ए डॉट बी क्या होता है, मोड बी कॉस थीटा। हमें मोड ए गिवन है, एंगल गिवन है, मोड बी निकाल लिया। मोड बी मैंने यहाँ से निकाला, मोड बी मैंने यहाँ पर
यहाँ से मोड बी निकाला, वहाँ पर मोड बी इस फॉर्मूले में डाल दिया, मोड ए गिवन था, मोड बी वन निकाल लिया, एंगल गिवन था, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ सोचना पड़ा कि क्या निकाल के कैसे डालना है। क्वेश्चन इजी था पर सोचने के लिए आपको फिर डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मैंने बोला आज के क्वेश्चन अच्छे होंगे। 53 क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। जब एक क्वेश्चन आया था तो थोड़ी देर तो हम भी सोचने में बैठ गए कि ये क्वेश्चन है क्या, और सच में क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले तो एक आपको टेट्राहेड्रन लेके चलना है, उसके बाद आपको पॉइंट्स दे रहा है, फिर वो एक आपको एल्टीट्यूड फ्रॉम डैट टू ऑपोजिट फेस मीट्स डैट बड़ा कुछ लिख रहा था। देखते देखते जब हम क्वेश्चन को देख रहे थे तो उसमें हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी दिख गई। हम लेंथ ऑफ एज ईडी दी हुई है, वो मांग क्या रहा है, डी मांग रहा है। ईडी डी तो सेम होता है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। अब डी बोलो या ईडी बोलो, बोथ आर सेम, तो इसका आंसर सीधा ही 4 आ गया था बिना पेन चलाए, आंसर डी चॉइस। अब इसको प्रिंटिंग मिस्टेक ले लो या इसको सोच लो कि उसने स्मार्टनेस हमारे साथ की है। स्मार्टनेस का मतलब यह कि वो जान के चेक करना चाहता है कि हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी चेक करना चाहता है, या वो गलती होगी उससे, हमें नहीं पता। पर इसका आंसर 4 आपका डी चॉइस आ गया। ओके, और इस क्वेश्चन को बाद में ये भी नहीं बोला कि ग्रेस मार्क्स मिल गए हों। कई बच्चों ने इसका आंसर मार्क नहीं किया, उनको लगा या कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो क्वेश्चन छोड़ के आ गए। नहीं, इसका ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। जिसने डी चॉइस मार्क किया उसको नंबर मिले, जिसने डी चॉइस नहीं मार्क किया उसको नंबर नहीं मिले। मीन्स की क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 54, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने बोला सारे आज के अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, P is the midpoint of AD, also BP AC intersected Q, then AQ ratio QC। अच्छा क्वेश्चन है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, आज के सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं भाई, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हो आज आप। ये पैरेललोग्राम है, P is the midpoint of AD, P is the midpoint of AD, ऐसा हो गया P। Also BP and AC, BP ये रहा BP and ये रहा AC, intersect at Q, this is Q, then AQ ratio QC क्या है, AQ ratio QC क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सो पहली बात ये है कि क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ कि टाइप है, इस क्वेश्चन को माइंड में लेके चलना। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, स्पेशली NIT में 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। ये जो मैं करवाने वाला हूँ इसको टाइप लेके चलना। ये क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल उसमें क्वेश्चन नहीं आता, जो हम डेली क्वेश्चन करते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं आता, पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास हमने A को मान लिया ओरिजिन, A को 0 वेक्टर ले लिया, ओरिजिन मान लिया। सो ये वेक्टर B हो गया, वेक्टर B हो गया, ये वाला B क्या हो गया, वेक्टर B हो गया। और इसको वेक्टर कुछ और मान लो, ये आपका ये D पॉइंट है, इसको वेक्टर D मान लिया, OD, और इसका वेक्टर D माना, ये पैरेललोग्राम है तो ये भी वेक्टर D हो गया। ओके, और जो मिड पॉइंट है, अगर ये वेक्टर D AD को हमने क्या माना, AD को हमने वेक्टर D माना है। सो ये P जो हो गया उसका मिड पॉइंट है, वो वेक्टर D/2 हो गया, बिकॉज मिड पॉइंट है, वेक्टर D/2 हो गया। और AC क्या हो गया, AC जो है वो डायगोनल है। AC क्या होता है, AB + BC होता है, तो AC हो गया वेक्टर B + वेक्टर D हो गया। मैं छोटी बातें बता रहा हूँ कि AC भी निकाल लिया, वेक्टर B + वेक्टर D हो गया। सो हमने क्या किया, इसको ओरिजिन माना, ये वेक्टर B हो गया, इसको वेक्टर D माना। अगर ये वेक्टर D हो तो ये भी वेक्टर D हुआ, बिकॉज पैरेललोग्राम की दो साइड जो है पैरेलल और ऑपोजिट है वो सेम होंगी। अब मिड पॉइंट, अगर ये आपका पूरा वेक्टर D है तो उसका मिड पॉइंट वेक्टर D/2 हो गया। सो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब ये सारी बातें हमें मिल चुकी हुई हैं, हमें रेशो चाहिए AQ रेशो QC। लेट अब हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें करनी शुरू करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सो हम लोग लेके चलते हैं, पहले हम लेके चलते हैं लेट दिस रेशो, हमें AQ रेशो QC चाहिए। लेट दिस रेशो भी λ/1, लेट AQ रेशो QC क्या है, λ/1, क्या हो, λ/1, ये λ/1 है। सिमिलरली हम एक और रेशो निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं PQ ये वाला, PQ रेशो BQ, PQ रेशो BQ, इसको बोल देते हैं हम लोग, ये भी हमें नहीं पता, इसको बोल देते हैं हम लोग K/1, K/1, इसको K/1 बोल दिया, इसको λ/1 बोल दिया। हमें तो लैम्डा चाहिए, हमारा क्वेश्चन तो हमें लैम्डा चाहिए। हमने इसको रेशो को मान लिया K/1,
क्या पी दिस कौन सा है, पी क्यू रेशो बी क्यू, पी क्यू रेशो बी क्यू। ओके, इसको क्या मान लिया हमने, के रेशो 1 मान लिया। अब बाय सेक्शन फार्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, अगर हम इसको लेके चलते हैं, पहले हम इस डायगोनल को लेके चलते हैं, इस डायगोनल को लेके चलते हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लैम्डा टाइम्स क्या होंगे बोलो स्टूडेंट्स, बाय सेक्शन फार्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा टाइम्स डायरेक्ट वेक्टर क्या है, बी प्लस डी है, लैम्डा टाइम्स डायरेक्ट वेक्टर प्लस 1 टाइम्स 0 वेक्टर बाय लैम्डा प्लस 1। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम ये वाले वेक्टर लेके चलते हैं, ये लाइन लेके चलते हैं, तो लैम्डा टाइम्स सी प्लस 1 टाइम दिस बाय लैम्डा, ये आपका लैम्डा रेशो 1 बोला ना, लैम्डा रेशो 1 है वाला, ये क्या लैम्डा रेशो 1। सिमिलरली अगर हम ये वाला वेक्टर लेके चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वहाँ पर क्या होंगे कोऑर्डिनेट, इस रेशो को हमने क्या माना, इस रेशो को माना हमने के रेशो 1। सो के टाइम्स बी मीन्स के टाइम वेक्टर बी, और 1 टाइम्स वेक्टर डी बाई 2, 1 टाइम वेक्टर डी बाई 2 बाई के प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अगर हमने इसको माना है तो रेशो लैम्डा टू 1 लिया, देखो ए क्यू रेशो क्यू सी, लैम्डा टू 1 लिया, पी क्यू रेशो क्यू बी, के टू 1 लिया है, तो दोनों में हमने क्यू पर निकाला, यहाँ से निकाला तो लैम्डा टाइम डैट 1 टाइम डैट बाई लैम्डा प्लस 1, यहाँ से निकाला तो के टाइम डैट 1 टाइम डैट बाई के प्लस 1। तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर दो आप, दोनों क्यू के पॉइंट्स है, दोनों क्यू है, ये भी क्यू दे रहा है, वो भी क्यू दे रहा है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो क्या बन गया, लैम्डा टाइम बी प्लस डी, ये तो 0 हो गया हुआ है, बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1 नीचे है, ये के टाइम बी प्लस वेक्टर डी बाई 2। अब कंपेयरिंग करोगे दोनों को कंपेयर करो, वहां से हम लैम्डा और के की वैल्यू निकाल लेंगे। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर बी का कोएफिशिएंट जो आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1, वहाँ जो वेक्टर बी का कोएफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है के बाई के प्लस 1। यहाँ वेक्टर बी का कोएफिशिएंट लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 और वेक्टर बी का के बाई के प्लस 1। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू के आ गया, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, तो लैम्डा इज इक्वल टू के आ गया। अच्छा, दूसरे को कंपेयर करते हैं, डी के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। डी का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई टू के प्लस 1। अब आपको बड़ी अच्छी बात ये होगी, देखो ये चीज़ में बड़ी अच्छी पेशेंस चाहिए होती है, 1/2 बाई के प्लस 1। अब लैम्डा इक्वल टू के है, अब यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू के है, तो लैम्डा प्लस 1 के प्लस 1 तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो ऊपर से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू के है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर न्यूमरेटर क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। यस, ये क्वेश्चन है, तभी मैंने बोला कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। हमें भी सोचते हुए टाइम लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रैमिंग तो करके नहीं आते, हमें पता है कि क्वेश्चन क्लास में जाके करना है, तो हम भी आपके सामने दिमाग लगा रहे होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बड़ी अच्छा था, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सुन लेना आप, कि आपने पहले इसको पैरेललोग्राम बनाया, इसको ओरिजिन ले लिया, ये इसको वेक्टर बी ले लिया। ओके, वो तो है ही, बी है तो वेक्टर बी है, ये वेक्टर डी है तो ठीक है, सो ये आपकी डायगोनल है, बी प्लस डी बन गई। ओके, ये उसका मिड पॉइंट है, डी बाई 2 बन गया। ओके, बस हमने क्या लिया, हमने ये किया कि जो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था क्यू जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का, हमें चाहिए था कि रेशो क्या है। ओके, रेशो क्या चाहिए था, ए क्यू बाई क्यू सी चाहिए था, ए क्यू बाई क्यू सी रेशो चाहिए। लेट रेशो भी लैम्डा टू 1 ले लिया हमने, और उसी वजह से दूसरी जो हमारे पास लाइन थी उसका रेशो हमने के टू 1 ले लिया। ए लैम्डा टू 1 तो हमें ले लिया, और हमें लैम्डा तो निकालना ही है, तो दूसरा रेशो हमने के टू 1 ले लिया। तो दोनों पे हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, पहले इस लाइन पे सेक्शन फार्मूला लगाया, लैम्डा टाइम डैट 1 टाइम डैट बाई लैम्डा प्लस 1, फिर इस लाइन पे सेक्शन फार्मूला लगाया, के टाइम डैट 1 टाइम डैट बाई के प्लस 1। दोनों का क्यू तो सेम ही है, दोनों का जो क्यू पॉइंट वो सेम है, दोनों को इक्वल कर दिया। फिर वेक्टर बी का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, वहां से लैम्डा इक्वल टू के आ गया। वेक्टर डी का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, वहां से लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आ गया। सो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला कि आज के लेक्चर में आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो सभी अच्छे लेवल के कर रहे हो। इन क्वेश्चंस को आपको 2 या 3 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन, ये तो टाइप है, इस टाइप को माइंड में लेके चलो। अभी 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमें लगा कि ठीक है, बट नहीं, इसमें काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक दिखी हमें, कई प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है। पहली बात यह है कि दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स,
पर यहाँ पर अल्फ़ा मल्टीप्लाई है तो अल्फ़ा 0 हो सकता है। उसके बाद ये जो वेक्टर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों में कुछ नहीं लिखा हुआ है, डॉट है, क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट है कि क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें कई चीज़ें थी जो हमें दिखी हैं, ये क्वेश्चन को हमें रॉन्ग कह दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन में इसमें कई गलतियां हैं, अल्फ़ा बार मल्टीप्लाई में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। कोई यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा है, कोई वेक्टर ई को हटा रहा है, पर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। एज इट इज़ जो क्वेश्चन आया था वो रॉन्ग क्वेश्चन आया था, रॉन्ग, हमने इसको रॉन्ग कह दिया। क्वेश्चन नंबर 56, अ फोर्स ऑफ 78 ग्राम्स, ये भी अच्छी टाइप है, बिल्कुल उसी टाइप का मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मोमेंट वाला क्वेश्चन है टाइप वही, पर इसने नई चीज़ का डाल दी इस बार, उसने फोर्स नहीं दी हमें, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, फोर्स ऑफ 78 ग्राम, एक्स एट अ पॉइंट 235, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एक्शन हमें दे दिया गया। ओके, सो हमें दिया गया कि फोर्स एक्स एट अ पॉइंट और इसका डी आर्स क्या लाइन के, ये डी आर्स है, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया और फोर्स की डायरेक्शन दे दी, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, फोर्स की डायरेक्शन दे दी, तो फोर्स क्या होगी, हमें फोर्स चाहिए, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया और फोर्स की हमें डायरेक्शन दे दी, उसकी हमें डायरेक्शन क्या दे दी, उसकी हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। इनफैक्ट अलोंग दैट डायरेक्शन है, उसको 2 to 1 की डायरेक्शन, उसको मैं क्या कहूँ, उसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर ए है वो, और वेक्टर ए है तो उसकी डायरेक्शन ए कैप होगी, और इसको मैं वेक्टर ए बोल देता हूँ तो उसकी डायरेक्शन ए कैप होगी। सो इसका मैग्नीट्यूड जो है 78 ग्राम है और डायरेक्शन मेरे पास आ गई 2,2,1 2 to 1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, 2i प्लस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका जो 4 + 4 8 + 1 9, तो 9 का डिवाइड बाई 3, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सो ये हमारे पास फोर्स आ गई है 78/3, 2i प्लस 2j प्लस k, हमारे पास फोर्स आ गई है। पहली बात है फोर्स निकालना, वो हमने निकाल लिया है। ये उसका मैग्नीट्यूड था 78 ग्राम और उसकी डायरेक्शन थी, डायरेक्शन क्या होती है, ए कैप, ए कैप का मतलब वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो फोर्स तो आ गई। दिस एक्ट्स एट द पॉइंट 235, तो दिस एक्ट्स एट द पॉइंट 235 मीन्स अब हम निकालते हैं, हमें मोमेंट चाहिए, मैग्नीट्यूड मोमेंट अबाउट द लाइन चाहिए। पहले मैग्नीट्यूड मोमेंट निकालते हैं अबाउट द पॉइंट, पहले हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट द पॉइंट, पहले हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट, जो हमें दिया हुआ पॉइंट, क्या पॉइंट दिया हमें पॉइंट दिया हुआ है 235, अबाउट 235, इसकी पहले मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट क्या होती है, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F यहाँ पर जो फर्स्ट टू है वो IJK है, जो R 235 है, जो F है ये आपका F है। यहाँ से 78/3 बार ले लो, क्योंकि बार बार अंदर रखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर 2 to 1 बोल दो, 78/3 मैंने बार ले लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारा मोमेंट आएगी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट आ रहा है। सो यहाँ से 78/3, यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, देखो प्लीज़, I × 3 - 10, 3 - 10 तो -7i हो गया, -j 2 - 10, -j 2 - 10, -8 + 8j हो गया। ओके, देखो मैं दोबारा से -j, हाँ ठीक है। तो k टाइम्स क्या होगा, 4 - 6 - 2k हो गया। ये आपके पास आ गई मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई। अब हमें क्या करना है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास आ गई है। अब अगली बात क्या कह रहा है, कहता है मैग्नीट्यूड इट्स मोमेंट अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट। ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स हमने निकाल लिया, बट ये अबाउट द लाइन निकालनी है। अबाउट द लाइन कौन सी, ओरिजिन टू दैट पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल ली, बट ये अबाउट द लाइन निकालनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई, बट अलोंग दैट निकालनी है। अलोंग दैट निकालनी है, उसके जो डायरेक्शन को साइन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हो कि उसके ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, उसके कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास क्या आ गई, हमारी मोमेंट ऑफ फोर्स आ चुकी हुई है। क्या मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई, 78/3 -7i + 8j, साथ में क्या है, साथ में है -2k, ये मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई। तो हमें चाहिए अबाउट लाइन ज्वाइनिंग दिस, तो इसका जो ए कैप है, इसका जो कैप है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसका कैप क्या बोलो, 12i + 3j + 4k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 12 स्क्वायर मैं यहाँ कर देता हूँ, 12 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर
144 प्लस 9 प्लस 16, 169 हो गया, 13 हो गया, डिवाइड बाई 13। पहले हमने मोमेंट फोर्स निकाली, बट अबाउट डेड लाइन चाहिए तो उसके कैप से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 78 बाई 70, ये अच्छी बात होगी, 13 6 कट गया और 6 बाई 3 2 रह गया। अब क्वेश्चन सिंपल होना शुरू हो गया। सो दिस डॉट डैट वो भी निकाल लो, दिस डॉट डैट, तो दिस डॉट डैट कितना है, -84 प्लस 8 इंटू 3 24 माइनस 8। थोड़ा सा बोरिंग से बोरिंग होता जा रहा है, तो ये हमारे पास आ चुका हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू दिस -16 सॉरी प्लस 16, ये हमारे पास 14 6 8 -68 हो गया, -68 2 8 16 136 -36। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मीन दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो 136। टाइम तो लगता है ऐसे क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले ही बोला कि आज के क्वेश्चन अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर सोच के काम करना पड़ेगा। पहले उसने हमें इस पर सीधा हमें फोर्स नहीं दी, हमें पहले फोर्स निकालनी पड़ी, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, उसकी डायरेक्शन दे दी। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन करके पहले हमने फोर्स निकाली, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट निकाली, R क्रॉस F निकाल के। मोमेंट फोर्स जब निकली उसे बोला कि अबाउट डेड लाइन चाहिए, अबाउट डेड लाइन में उसके हमने कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को एक दो बार सुनोगे तब आपको ईजी लगेगा। ना क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में स्टूडेंट्स क्या है, इसमें अगेन ABC या 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दिस इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सिंपल लगेगा, यहाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन इजी लगेगा। सीधा पहले तो इसको खोल दो, आप पहले उसको सीधा खोल दो, A क्रॉस डैट डैट जो भी आप करते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं वेस्ट होगा। A प्लस B प्लस C डॉट, उसको ओपन करो, उसको ओपन किया, A क्रॉस A प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C। A क्रॉस A तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और बाकी ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, A प्लस B प्लस C डॉट A क्रॉस C, B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C, ये हमारे पास आ गया। अब A डॉट दिस दो वेक्टर्स अलाइक है, A डॉट दिस 0 हो जाएगा, A डॉट दैट वो भी 0, बिकॉज दो वेक्टर अलाइक हो तो स्केलेटल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। दो वेक्टर अलाइक है तो स्केलेटल प्रोडक्ट 0 होता है। A डॉट दिस 0, A डॉट दैट 0, ABC बचा, A डॉट दैट बचा, ABC मीन्स स्केलेटल प्रोडक्ट ABC बचा। B डॉट दिस BAC बचा, B डॉट दिस 0, B डॉट दैट 0, C डॉट दैट 0, C डॉट क्या बचा, CBA बचा, CBA। 3 चीज़ें बच गई। इसको आप सर्कुलर में सेट करोगे तो इनमें रिलेशनशिप आपको वैसे तो याद है तो अच्छी बात है। ABC और BAC एक दूसरे को ऑपोजिट है, ABC BAC एक दूसरे को ऑपोजिट, ABC ऐसे है, BAC ऐसे है, तो एक दूसरे को ऑपोजिट है तो आपस में कट गए। अब CBA क्या है, CBA जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमें यहाँ से ABC में चाहिए, तो CBA है कि एक्चुअली CBA बचा, CBA क्या हुआ, माइनस ऑफ ABC हुआ, बिकॉज क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। ये दोनों, एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों कट गए। अब ये बचा था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्या बच गया, माइनस ABC, तो इसका आंसर होगा D चॉइस। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 58 तो बिल्कुल ईजी होगा, 58 तो बिल्कुल ईजी होगा, बिकॉज ये तो फार्मूला है, 2 forces are used to pull a car which met at accident. The angle between 2 forces is theta. Find the value theta for which resultant is that. Resultant होता क्या, वैसे हमारे पास resultant का फार्मूला होता है, और 2 forces का resultant क्या होता है, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 इंटू F2 cos थीटा। रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला होता है, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला ये वाला होता है जो NITs के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस पर उसने बोल दिया कि जो एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन, हमें एंगल चाहिए, हमें एंगल ही चाहिए। उसे बोला रिजल्टेंट जो है वो है अंडर F1 स्क्वायर पर F2 स्क्वायर है, तो रिजल्टेंट क्या है, अब साफ दिख रहा है कि ये पार्ट उसने 0 कर दिया और ये वाला पार्ट 0 कर दिया, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। और ये वाला पार्ट 0 हो गया तो cos थीटा 0 हो गया, सो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसमें तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 59, 59 भी अच्छा क्वेश्चन है। 59
रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पहले आ चुका हुआ है इसलिए सिंपल लगेगा आपको, अदरवाइज ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका कई बार तो बच्चों को इसका आंसर याद होता है। इफ ए बी सी डी फोर वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज कोलिनियर विद डी, अगर एक वेक्टर उससे कोलिनियर है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी, ऐसा लिख सकते हैं हम। कोलिनियर का मतलब वन वेक्टर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर। बी प्लस सी प्लस डी इज कोलिनियर विद ए, तो बी प्लस सी प्लस डी कोलिनियर विद ए, उसको लिख दें म्यू टाइम्स ए। ओके, कोलिनियर का मतलब वही दूसरे से एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीपल होते हैं वो, ऐसा हो गया। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, नंबर वन, नंबर टू, हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए। इसमें मैं पहले में मैं डी ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट वेक्टर में डी ऐड किया तो ये बन गया लैम्डा प्लस 1d। सेकंड वेक्टर में ए ऐड किया, सेकंड वेक्टर में ए ऐड किया, वो बन गया म्यू प्लस 1a। ओके, ये आपका, इसमें मैंने डी ऐड किया, दूसरे वेक्टर में ए ऐड किया, ये बन गया। और दोनों जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, दोनों को इक्वल कर दिया, सो लैम्डा प्लस 1d इज इक्वल टू म्यू प्लस 1a। ये मेरे पास आ गया। सो वेक्टर डी मेरे पास आ गया, क्या आ गया, म्यू प्लस 1a बाई लैम्डा प्लस 1 ये आ गया। वेक्टर डी ये बन गया, वेक्टर डी ये बन गया, या वेक्टर ए भी बना सकते थे आप, मैंने वेक्टर डी बना दिया, एक ही बात है। अब अगर वेक्टर डी ऐसा बन गया, इट मीन्स डी एंड ए कोलिनियर, डी एंड ए कोलिनियर। उसने क्या बोला शुरू में, उसने बोला है ए बी सी डी फोर वेक्टर, उसने बोला है कि यहाँ पर ए बी सी डी फोर वेक्टर सच दैट सम इज कोलिनियर विद डी, बी प्लस सी डी इज कोलिनियर विद ए, देन ए प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। देखो, पहली बात तो यहाँ पर उसने बोला है कि कोलिनियर विद ए डॉट डी, कोलिनियर विद ए प्लस बी, कोलिनियर विद बी डॉट सी। इससे थोड़ी चीज़ मिस कर दी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक चीज़ होती है, वो ये होती है कि वेक्टर्स इटसेल्फ, जो वेक्टर आपस में है, दे आर नॉन कोलिनियर। पर यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला कि, यहाँ बाई चांस नहीं बोला, यहाँ पर बाई चांस आप कह सकते हो छोटी सी, मुझे कहता हूँ कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो आप, इसमें छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उसने कुछ बोला नहीं कि ए बी सी डी आपस में क्या है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, उसने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है वहाँ क्या होता है, ए एंड डी आपस में क्या होते हैं, दे आर नॉन कोलिनियर। ओके भाई, यहाँ नहीं बोला गया, पता नहीं यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया तो ये मिसप्रिंट लग रहा मुझे, क्योंकि बाकी चॉइस कोई नहीं बन रही। अब मैं बोलूँ कि कोलिनियर विद ए प्लस डी है, नो, कोलिनियर विद ए डॉट बी है, डी है, नो, बाकी चॉइस का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, कोलिनियर विद ए प्लस डी है, उसका भी चांस नहीं है। ओके, मैं देख रहा हूँ कोई चांस बन रहा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई चांस बने तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कोलिनियर विद डैट, नो, ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा। अब आपका क्या है, एक्चुअली जो बुक्स में क्वेश्चन होता है वो वहाँ पर ये होता है कि ए एंड जो ए बी सी डी है वहाँ पर दिया जाता है दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, वहाँ दिया जाता है। यहाँ बाई चांस नहीं लिखा हुआ तो हम लोग थोड़ा सा फंस चुके हैं, यहाँ पर नहीं बोला गया, अदरवाइज बुक्स में बोला जा रहा है, तभी इसका आंसर आ रहा है। सो ये ऐसा होगा, नॉन कोलिनियर बढ़िए तो आपस में कोलिनियर हो गए। दिस मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ डी इज कोलिनियर विद ए है, यहाँ तो डी इज कोलिनियर विद ए है, तो इसको अगर आपने नॉन कोलिनियर करना है, अगर इसको नॉन कोलिनियर करना है तो इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। मीन्स कि एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए, एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए। वो कब नहीं होंगे, इफ लैम्डा प्लस 1 0, लैम्डा प्लस 1 डिनोमिनेटर को 0 कर देता हूँ अगर मैं, तो वेक्टर डी को वेक्टर ए में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लैम्डा प्लस 1 को 0 कर देता हूँ तो वेक्टर डी को वेक्टर ए में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उस केस में ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अगर लैम्डा प्लस 1 0 नहीं होता, अगर नॉन जीरो होता है तो वेक्टर डी वेक्टर ए में एक्सप्रेस हो गया, जब वेक्टर डी वेक्टर ए में एक्सप्रेस होगा तो कोलिनियर बन जाएंगे, तो हमें नॉन कोलिनियर चाहिए। अब नॉन कोलिनियर चाहिए तो लैम्डा प्लस 1 शुड बी 0। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लैम्डा प्लस 1 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। लैम्डा की -1 वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू -1 यहाँ डाल देते नंबर 3 में। नंबर 3 में हम डाल देते हैं लैम्डा इक्वल टू -1 इन 3, तो क्या बन गया यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 वेक्टर। ये एक्चुअल क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमने भी पूरा रीड नहीं किया, मे बी यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है या वहाँ पर एनआईटी में मिस प्रिंटिंग हुई है, हमें देखना पड़ेगा। और इसका जो मैंने आपको एक्चुअल क्वेश्चन बता दिया उसमें छोटी सी चीज़ है, दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर लिखा होता है, वो आप चेक कर लेना,
2020 का क्वेश्चन है, वह 9 के लिए लिखा कि नहीं लिखा हुआ, मैं भी चेक कर लूँगा, आप भी चेक कर लेना प्लीज़ इसको, ओके। अदरवाइज बाकी 3 चॉइस तो बिल्कुल नहीं मैच हो रही ना। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 तो अगेन बेस्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन है सिंपल है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 3, 1 एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डैट डैट डैट। ओके, हमें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन दी हुई है, इट मीन्स हमें फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी। हमें मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन दिया, तो पहली फोर्स क्या होगी, पहली फोर्स होगी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, आपको पता ही है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, पहली फोर्स ये होगी। सेकंड फोर्स भी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। पहले का जो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 है उसकी डायरेक्शन है वो 6i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 36 प्लस 4 प्लस 9 का अंडर 40, 49, 7 हो गया, तो 5/7 हो गया। तो पहली फोर्स तो हमने निकाल ली, ये पहली फोर्स आई। सिमिलरली जो फोर्स 2 है वो भी ऐसी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी डायरेक्शन है 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 13 और 36 49 दिस बाई 7 हो, ये भी बाई 7 हो गया। जो थर्ड भी है उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है, उसकी डायरेक्शन जो है 2i माइनस 3j माइनस 6k बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो अगेन 2 3 अगेन वही सेम चीज़ है, 3 2 6 सेम चीज़ हो गई है, अगेन 7। ये हमारे पास 3 फोर्सेज आ गई हैं। अब क्या कह रहा है कि दिस 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट दैट, आगे तो ठीक है। अब 3 फोर्सेज आ गई तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गई है, 3 फोर्सेज तो आ गई तो रिजल्टेंट फोर्स आ गई है तीनों का सम। रिजल्टेंट फोर्स क्या, तीनों का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का सम रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे। तो तीनों का सम, अच्छी बात यह है कि तीनों में 27 हो रहा है, 27 को बाहर ले लो, तीनों को ऐड करोगे 30, ये 30 है, ये आपका 9 है, 39 हो गया, प्लस 2 41 हो गया, 41 आई है ना, चेक करो दोबारा से, 30 39 और 2 41 हो गया, ये 10 हो गया, ये -6 10 -6 4 हो गया, और ये आपका कट गया J हो गया J, और तीसरे वाला 15 प्लस 18 15 प्लस 18 33 हो गया, 15 प्लस 18 33 माइनस 6 27 हो गया, तो 27 प्लस डिवाइडेड तो हम कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया। ओके, सो थोड़ा सा चीज़ें बोरिंग हो जाती कई बार, ये हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट आ गया। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या ए बी है, ए बी की डिस्प्लेसमेंट ओ बी माइनस ओ ए डिस्प्लेसमेंट है। अब तो इजी लग रहा है, ओ बी माइनस ओ ए क्या, 3 0 और 4, मैं वहाँ देख रहा हूँ 3 0 4, ये आपका ए बी आ गया। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट ए बी, ये आपका वर्क है। तो 1/7 तो पहली बार रखो आप, इनका डॉट करो, 41 इंटू 3 123 हो गया, दिस 0 27 इंटू 4 4 7 28 2 8 108 हो गया है ना। ओके, ये हमारे पास आ गया। सो क्या बन गया, दिस इज 1/7, दिस इज 131 131/7 131 231 सॉरी 231/7 231/7 7 3 21 7 3 21, यस 33 आपका आंसर आ गया। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला पार्ट बोरिंग था, ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग था, बट आगे क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन तो ठीक है, ये फिर भी मैनेजेबल था, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मैनेज कर सकते थे इसको आप। कुछ क्वेश्चन तो ज़्यादा बोरिंग थे। अब देखो, कुछ बोरिंग के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 सीधा ही आपका फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए बी हमें गिवन हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर और पॉइंट पी डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m/n, हर को सभी बच्चों को पता है, ये तो हमारा सेक्शन फार्मूला है, तो है ना, सेक्शन फार्मूला ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट डिवाइडिंग द रेशियो m/n। सो आपको पता है कि डिवाइडिंग द रेशियो m/n, तो पॉइंट क्या होगा, m टाइम b n टाइम a बाई m प्लस n, m टाइम b n टाइम a बाई m प्लस n, आंसर फर्स्ट चॉइस, सिंपल, ये तो आपका फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर विद
नो टू विच आर कोलिनियर। अभी देखो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया। यहाँ पर बोला गया नो टू विच आर कोलिनियर, वहाँ पता नहीं क्यों छोटी सी मिसप्रिंटिंग थी, तो या मिसप्रिंटिंग थी या एरर था, मुझे नहीं पता क्या था, वो आपको मैंने बोला कि वो देखना पड़ेगा। बट ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर विद नो टू विच आर कोलिनियर, ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, ए प्लस टू बी इज कोलिनियर विद सी, इट मीन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी, बी प्लस थ्री सी, बी प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद ए, म्यू टाइम्स ए, ऐसा हो गया। देन ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी क्या है, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी क्या है, ये हमें चाहिए। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला। या ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी चाहिए, क्या चाहिए, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी। तो यहाँ पर सिक्स सी पहले ऐड कर दो, यहाँ पर सिक्स सी ऐड किया तो सिक्स सी ऐड किया तो ये बन गया लैम्डा प्लस सिक्स सी बन गया। ओके, यहाँ पर टू बी प्लस, पहले तो टू बी प्लस सिक्स सी करना है, सेम करना चाहता हूँ मैं दोनों को। पहले इसको टू से मल्टीप्लाई किया, टू बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू टू म्यू ए, पहले टू से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें वेक्टर ए ऐड किया, वेक्टर ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, वेक्टर ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, वेक्टर ए अब ऐड किया तो वेक्टर ए प्लस टू म्यू ए, या वेक्टर ए को कॉमन ले लो तो वन प्लस टू म्यू, ऐसा कर सकते हो आप। ये हमारे पास आ गया। सो अब ये दोनों चीज़ें, ये भी बन गया हुआ ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी बन गया हुआ है, ये भी ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी बन गया हुआ है, दोनों ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी बन गए, दोनों को इक्वल कर दिया तो लैम्डा प्लस सिक्स सी इज इक्वल टू वन प्लस टू म्यू ए। पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वेक्टर सी वेक्टर ए आपस में कोलिनियर हो गए। बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, ये शो कर रहा है कि वेक्टर सी इज कोलिनियर विद ए, वेक्टर सी इज कोलिनियर विद ए बिकॉज एक दूसरे का मल्टीपल है वो। बट ऐसा तो नहीं, उसने बोला नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। इट मीन्स कि इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा आपको। इसको डिस्टर्ब करने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा को लेंगे -6, इसको नीचे डिनोमिनेटर को जीरो कर देंगे, तो डिनोमिनेटर जीरो होगा। इट मीन्स आप वेक्टर सी को वेक्टर ए में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन कोलिनियर। ओके, लैम्डा को -6 ले लिया, सो दे आर नाउ नॉन कोलिनियर। ओके, बिकॉज आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लैम्डा -6 आ गया, लैम्डा -6 आ गया तो यहाँ पर डाल दो पहले वाले में लैम्डा को -6 डाल दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर लैम्डा को -6 डाल दिया, ए प्लस टू बी प्लस सिक्स सी, लैम्डा को -6 डाल दिया तो ये बन गया जीरो, वेक्टर बन गया जीरो। क्या बन गया, जीरो। सो आंसर इज जीरो। आपका आंसर आ गया फर्स्ट चॉइस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। हाँ, ओके, तो ये टाइप होती है एक्चुअल, ये टाइप वो भी सेम टाइप का था, ये भी उसी टाइप का था। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। 3 वर्सेस आपको गिवन है, आपको ट्रायंगल बताना है, इक्विलेटरल है क्या है, और 3 वर्सेस गिवन है तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, आप तीनों को आराम से वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी निकाल सकते हो। आपको पता कैसे निकालते हैं, ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए सी कैसे निकालते हैं, ओ सी माइनस ओ ए, बी सी कैसे निकालते हैं, ओ सी माइनस ओ बी। तो आराम से 3 वेक्टर निकाल ली। और बाई चांस 2 का डॉट जीरो आ रहा है, बाई चांस 2 का डॉट जीरो आ रहा है, फिर तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अदरवाइज कोई बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता डॉट जीरो आने वाला है। वैसे तो आपको ए बी बी सी ए सी तो निकालनी पड़ेंगे, वो तो आपके लिए मजबूरी है, वो तो निकालने पड़ेंगे। अब एक का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालो, तीसरे का मैग्नीट्यूड निकालो। एक का स्क्वायर बाकी 2 के सम के स्क्वायर आएगा, एक का स्क्वायर बाकी 2 के सम के स्क्वायर आएगा। तो वैसे भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस स्क्वायर आ गया, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो आप ऐसे चेक करो या वैसे चेक करो, एक ही बात है। समझ तो आ गया होगा। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वेक्टर ए बी निकालना हर बच्चे को आता है, ओ बी माइनस ओ ए, डैट माइनस डैट, ए बी आ गया, सी ओ सी माइनस ओ बी, वेक्टर बी सी आ गया, ओ सी माइनस ओ ए, वेक्टर ए सी आ गया। सो ये क्वेश्चन हो गया। 64th क्वेश्चन नाउ, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोग्राम। वही वापस क्वेश्चन आ गए हैं। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोग्राम क्या होता है, स्केलर टिपर प्रोडक्ट। ओके, ए बी सी हमारे पास है, तो वॉल्यूम इज स्केलर टिपर, मैं यहाँ समझा देता हूँ। वॉल्यूम इज स्केलर टिपर प्रोडक्ट ए बी सी, तो वेक्टर ए मीन्स फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर बी मीन सेकंड वेक्टर, वेक्टर सी मीन थर्ड वेक्टर। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है। फर्स्ट वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया, इक्वल टू क्या दिया जा रहा है, 15, इक्वल टू क्या, 15। बस अब इसको डिटरमिनेंट को खोल दो। डिटरमिनेंट को खोला आपने, 2 इंटू डैट, जैसे खोलते वैसे खोलो। 2 इंटू, ये थोड़ा सा हमने आपको देखने में लंबा लग रहा होगा पर ये सिंपल है। वैसे देखो, खोल के सीधा क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जैसे ही खोलोगे सीधी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना 12 ये है, तो 7 को क्या लिखा आपको, देखो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना हर बच्चे को आता है। और ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक ये बन गई एक्चुअल। ये 2 अल्फा किया, -7 अल्फा -9 बन गई, उसको लिखा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड 9/2। तो -1 तो चॉइस में नहीं है, 9/2 सी चॉइस है। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललेलोग्राम तो बड़ी आसान सी चीज़ होती है।
ओके, आपने स्केलेटरी प्रोबेबिलिटी निकाला, उसको इक्वल 15 किया, अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार पेपर में आ चुका हुआ, इसका बच्चों को आंसर भी याद होता है। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स कि स्केलेटरी प्रोडक्ट अगेन 0, तो इसका स्केलेटरी प्रोडक्ट क्या बना, A1 1 1 B1 1 1 C इज 0। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये 2D में भी था, ये क्वेश्चन वेक्टर्स में है, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में भी है, ये सेम क्वेश्चन कई चैप्टर में आता है, तो इसका आंसर बच्चों को याद होता है। इस बार इसका आंसर 1 आ रहा है, चलो मैं फिर भी कर देता हूँ आपके लिए। डिटरमिनेंट को 0 किया, उसके बाद ऑपरेशन अप्लाई किया, कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो आप अपनी मर्जी का कोई और ऑपरेशन भी कर सकते हो, मैंने ये वाला ऑपरेशन किया, आप कुछ और भी कर सकते हो। ये मैंने ये वाला ऑपरेशन कर लिया, 1 माइनस A 0 C माइनस 1, ओके दिस 0। कॉलम 2 माइनस कॉलम, आप कुछ और ऑपरेशन लगा लो, आपके ऊपर है। रो वाइज लगाओ, कॉलम वाइज लगाओ, आपके ऊपर है। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस ए मैंने लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, A इंटू B माइनस 1 C माइनस 1। मैंने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ, माइनस 1 इंटू 1 माइनस A इंटू 1 माइनस A इंटू C माइनस 1, और प्लस 1 इंटू दिस 0 प्लस 1 डैट 0, क्या रहेगा हमारे पास, माइनस ऑफ डैट 0 तो माइनस ऑफ 1 माइनस A B माइनस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, हमने एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम कर दिया, पहले ऑपरेशन लगाया, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम। हमें चाहिए कि हमें चाहिए 1 माइनस A 1 बाई 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C। हम लोग थोड़ा पहले सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं A, हमें 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C चाहिए, तो B माइनस 1 को मैं 1 माइनस B लिख लेता हूँ, और C माइनस 1 को 1 माइनस C लिख लेता हूँ। दोनों का माइनस माइनस कॉमन लिया तो एक ही बात होगी। C माइनस 1 को 1 माइनस C लिखा तो माइनस आगे का प्लस भी बन गया, माइनस आगे का प्लस बन गया। और ये भी मैंने B माइनस 1 को 1 माइनस B लिखा, ये भी माइनस आगे का प्लस बन गया, तो ये बड़ा इजी बन जाता है, दिस इक्वल 0। और डिवाइड बोथ साइड्स बाय, डिवाइड दिस बाय क्या करूँ मैं, 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C से डिवाइड कर दिया, ये बन गया A बाय 1 माइनस A 1 माइनस B और 1 बाय 1 माइनस A बन गया। बड़े फिक्स स्टेप्स है, जिसने कभी किया हुआ उसको पता है कि फिक्स स्टेप्स है। यहाँ पर मुझे सब कुछ ठीक हो गया, ये मुझे चाहिए, बिल्कुल ठीक बन गया, ये बिल्कुल ठीक बन गया। यहाँ ऊपर मुझे 1 चाहिए, मुझे ऊपर A नहीं चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, तो एडिंग 1, यहाँ पर 1 ऐड कर दो। फर्स्ट में 1 ऐड किया, 1 यहाँ पे ऐड किया, 1 यहाँ पे ऐड किया, ये बन गया 1 बाई 1 माइनस A 1 बाई 1 माइनस B 1 बाई 1 माइनस C इज इक्वल टू 1। दिस इज नाउ आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन बड़ी पुरानी क्वेश्चन है, जिसने कभी क्लास लगाई हुई है उसको पता है कि क्वेश्चन 3 चैप्टर में हम आपसे पूछते हैं, इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसने एक पूछा है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, A बाई डैट, B बाई डैट, C बाई डैट, और कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन कर दिया आपके लिए दोबारा से, तो एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हुआ। हाँ, जो बच्चा पहली बार करेगा इस क्वेश्चन को, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे ऑपरेशन लगाऊँ, कैसे आएगा। बड़ी, ये तो हर बच्चे को पता होता है, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, तो बड़ी प्रीवियस ईयर किसने भी कभी किए हुए हैं तो उसको भी पता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो अप टू 65 क्वेश्चन मैंने कर दिए, पर आज की क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बड़े कॉन्सेप्चुअल थे। लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था, मैंने कहा था कुछ भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, पर यहाँ बोलूँगा कि आज के लेक्चर में 5-6 क्वेश्चन अबव एवरेज थे। एक वो रेशियो वाला क्वेश्चन था, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके पहले जो हमारा 51 क्वेश्चन था, वो तो ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन था। 52 क्वेश्चन भी गुड, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो एक आपका एक हाई प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो तभी हम बोलते हैं कि लेके चलोगे पेपर टफ आएगा, ये ना लेके चलोगे पेपर इजी आएगा। बाई चांस पेपर टफ आता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।